वेलकम बैक ऑन सोल स्टडी। आज हम देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। देवनागरी लिपि को समझने से पहले हम लिपि को समझेंगे। लिपि जो शब्द होता है उससे हम इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। जो भाषा का लिखित रूप होता है उससे हम लिपि कहते हैं। जब मौखिक ध्वनियाँ जो हम बोल रहे हैं जब हम उसे लिखकर प्रकट करते हैं तब भी हम उसे लिपि कहते हैं। अगर इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो भी निश्चित चिन्ह होते हैं उसके प्रयोग को हम लिपि कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। लिपियां जो होती है बहुत प्रकार की होती है। अगर हिंदी की लिपि की बात करें तो हिंदी में जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि, और पंजाबी की जो लिपि है वो कौन सी है, गुरुमुखी लिपि। तो हम जो फोकस करेंगे अपनी देवनागरी लिपि के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इसी पे आता है। तो बात करते हैं हम कि पहले जो थी भारत में दो प्रकार की लिपि थी, एक ब्राह्मी लिपि थी और एक खरोष्ठी लिपि थी। तो हम जो ब्राह्मी लिपि थी उसी के द्वारा ही देवनागरी लिपि का आविष्कार हुआ था, उसका विकास हुआ था। देवनागरी लिपि को हम पहले क्या कहते थे, उसे हम नागरी लिपि कहते थे। लेकिन इसे देवनागरी लिपि क्यों कहा गया, इसके पीछे एक रीजन है कि जब नागरी लिपि में देवों की जो भाषा, देवी की भाषा कौन सी होती थी, संस्कृत की भाषा होती थी, उसको इस लिपि में शामिल किया गया और इसे देवनागरी लिपि कहा गया। देवों की भाषा से मिलकर ये बनी है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को लिखने के लिए हम जो मराठी है, हिंदी है, नेपाली, इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है जब हम मराठी, हिंदी या नेपाली को लिखते हैं। अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि की जो विशेषता होती है उसकी। तो इसकी पहली विशेषता क्या है कि ये जो है देवनागरी लिपि काफी वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक लिपि क्यों कहते हैं इसे हम, क्योंकि इसमें वर्ण विभाजन होता है वो काफी वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। जो देवनागरी लिपि होती है उसमें स्वर और व्यंजन, इन दोनों का अलग अलग विभाजन किया जाता है। स्वर जो होते हैं वो आ, ई वाले होते हैं और जो व्यंजन होते हैं हमारे क ख ग वाले होते हैं। तो इन दोनों का ही अलग अलग विभाजन किया जाता है हमारी देवनागरी लिपि में, इसलिए हम इसे कहते हैं ये काफी वैज्ञानिक होती है। तो ये तो इसकी पहली विशेषता थी। अब इसकी दूसरी विशेषता करते हैं कि जो ये देवनागरी लिपि है उसमें नियतता का गुण होता है। नियतता का गुण क्या होता है कि हर एक ध्वनि के लिए यहाँ पर एक अक्षर नियत होता है। हर एक ध्वनि के लिए एक अक्षर नियत होता है, लेकिन रोमन लिपि में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि देवनागरी लिपि जो होती है वो अक्षरात्मक होती है, वर्णात्मक होती है। मतलब उसमें अक्षर भी होते हैं और वर्ण भी होते हैं, ये सिर्फ ध्वनात्मक नहीं होती है। अब इसकी अगली विशेषता है उच्चारण और लेखन में एक रूपता होती है। कहने का मतलब है जो हम उच्चारण करते हैं हम वही लिखते हैं। जैसे कि लेकिन अगर बात करें उसमें हम रोमन लिपि में, तो उच्चारण और उसका जो लिखने का तरीका होता है अलग होता है। तो यहाँ पर उच्चारण और लेखन में जो हम जिस तरीके से किसी शब्द को बोलते हैं उसी तरीके से हम इसे लिखते भी हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है समग्रता। ये क्या करता है, इसमें सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता होती है। जैसे कि न और न ये दोनों ही अलग अलग हैं, तो इनका उच्चारण भी क्या होता है कि अलग अलग ही किया जाता है। ये तो हमारी हो गई कुछ देवनागरी लिपि की विशेषताएं। ब्राह्मी लिपि से ही गुप्त लिपि, कुटीर लिपि और प्राचीन नागरी का विकास हुआ है। तो इसे हम गुप्त लिपि क्यों कहते थे, क्योंकि गुप्त राजाओं के काल में प्रयुक्त होने के कारण इसे हम गुप्त लिपि कहते थे। कुटीर लिपि हम इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें जो अक्षरों की आकृति होती थी वो बहुत ही वक्र होती थी, इस कारण हम इसे कुटीर लिपि कहते थे। और प्राचीन नागरी लिपि का विकास ही नागरी लिपि के रूप में स्वीकार किया गया। प्राचीन नागरी इसलिए कहते थे क्योंकि ये जो है नागरी लिपि ही है, ये और नागरी लिपि दोनों सेम हो जाती है हमारी। तो ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, कुटीर लिपि, प्राचीन नागरी का भी विकास हुआ। यहाँ हमें बस जो फोकस करना है वो हमारा किस पे है, देवनागरी लिपि पे है। तो देवनागरी लिपि की हमने बहुत सी विशेषताएं भी करी, उसमें से कुछ विशेषता भी और बाकी रह गई है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो देवनागरी लिपि होती है वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि में रोमन लिपि की तरह कोई भी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर जो होते हैं उसका झंझट नहीं होता है।
इसके अलावा जो देवनागरी लिपि होती है वो बहुत ही सुस्पष्ट होती है हमारी। तो ये देवनागरी लिपि बस यहीं तक खत्म होती है। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिपि को समझाना है। लिपि को समझाने के बाद हम बताएंगे कि देवनागरी लिपि जो है उसका विकास किस तरीके से हुआ। हम विभिन्न तरीके की जो लिपियां होती है, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी है, ये सब बताना है। उसके पश्चात लिपि का किस तरीके से देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी लिपि पड़ा वो बताएंगे। फिर उसके बाद उसकी कुछ विशेषताएं बतानी है, हमें लाइन से बताना है, उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। बस ये क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।